जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 से। तो आज मैं जा रही थी नेर चौक तक। तो यहाँ पहुँची तो बस जा चुकी है। एक्चुअली मेरी मशीन ख़राब हो रखी है, उसको ठीक करवाने के लिए। हाँ, अब रोड पे बैठी हूँ, देखते हैं क्या मिलता है, फिर मैं आपको बताऊंगी नेर चौक। और अभी तो मुझे लगता कुछ आया है। ओके, बाय। तो दोस्तों अभी 9:30 हुए हैं और धूप आप देख सकते हो कितनी तेज़ हो रखी है। ऐसा लग रहा है जैसे 12 12:30 बज गए हैं। तो सामने से मैंने देखा कि कोई लिफ्ट वाला आया तो मैं चली गई। तो अब हम पहुंच गए धनोटू। ये जाता है बाईपास, मतलब बग्गी साइड के लिए रोड, और ये नहर है। उसके बाद हम पहुंच गए डायरेक्टली यहाँ पर। प्रीति बता रही थी मेरे को कि यहाँ बोलते हैं डिडौर। यहाँ ऊपर चला गया करसोग जंजली के लिए रोड, और आगे से चला गया बाहर से जो नेर चौक पे मिलेगा परली साइड 4 लाइन। और हम हो गए अंदर की साइड से, क्योंकि हमें जाना था मार्केट में। तो हम चले गए नेर चौक अंदरली वाली साइड। और प्रीति मेरे को देख रही थी, बोलती थी इतनी धूप है और बुरा हाल हो रखा है, और हम कर रहे थे थोड़ी देर मस्ती। उसके बाद हम पहुँच गए नागचला भंडार में, क्योंकि मैंने सुना है नागचला बर्तन भंडार बहुत बड़ा है, यहाँ पे हर चीज़ का सामान मिलता है। तो हम फाइनली पहुँच गए नेर चौक। और नेर चौक में भाई साहब इतना गर्मी, बुरा हाल हो रखा था, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, इतनी गर्मी लग रही थी। और यहाँ प्रीति ने मेरी मशीन उठा के रखी थी, और प्रीति हंस रही थी। तो दीदी मेरी बेइज्जती कर रही है, मशीन उठाई है मैंने, और इसने मेरी बहुत हेल्प की मशीन उठाने में। और हम ढूंढ रहे थे वो शॉप का, 2-3 बार तो हमने पूछ लिया कि कहाँ है। तो प्रीति ने बोला दीदी अब मेरे से नहीं उठाई जाती, भैया आप उठाओ अपनी मशीन, मैंने इतनी देर लेके रखी है। फिर हमें सामने दिख गई उनकी शॉप, और फिर मैंने उठाई थोड़ी देर के लिए मशीन, और हम पहुंच गए राजू सिलाई मशीन के पास। बस जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, मशीन रखी, तो देखा भाई साहब इतनी भीड़ थी उस शॉप पे ना। मैंने बोला अंकल प्लीज़ हमारी कर दो, क्योंकि हमें अभी मंडी भी जाना है प्लीज़। तो फिर अंकल ने हमारे कहने बात मान ली। लेडीज़ बोल रही थी, हम पहले थी, उन्होंने मेरी मशीन ठीक कर दी, कुछ बची थी वो हम फिर आके करवाएंगे। अब हम चले गए मंडी, हमें मिली थी HRTC बस, और उस बस में हम चले गए मंडी। और ये है लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, और साथ में हॉस्पिटल भी। यहाँ पर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारे सुंदर मतलब मंडी में। इसके बाद हम मुझे कोई आइडिया नहीं कौन जगह कहाँ पर है, सिर्फ नेर चौक तक पता है। लेकिन प्रीति मेरे को आगे बता रही थी ये भंगरूटू है, कैनेड है, लूना पानी है, और बगला है, और बंगला से बाहर को मतलब 4 लाइन टर्न होती है। इधर से बता रही थी मेरे को कि इधर से 4 लाइन परे को चलेगी, हम अंदर को जाएंगे, अब इस साइड से मंडी को जाएंगे। उसके बाद इसी ने मेरे को बताया कि ये चक्कर है और लूना पानी वगैरह। मेरे को तो आइडिया, मैं कभी गई नहीं हूँ इस साइड, गई तो, लेकिन मेरे को इतना ध्यान नहीं है। लेकिन प्रीति जब मतलब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, पेपर देने जाती थी, तब उसको पूरा नॉलेज है कि कौन जगह कहाँ पर है, तो वो मुझे बता रही थी। तो अब हम शायद घांगल के पास पहुँचे थे, इतना आइडिया है मेरे को, बता रही थी मेरे को। तो यहाँ पे बोल रही थी दीदी एक बहुत बड़ा स्कूल है आगे, तो कि मतलब इंडियन ग्लोबल कुछ ऐसा स्कूल का नाम बता रही थी, मेरे को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो फिर हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे, और इतनी गर्मी और हवा भी, इतनी गर्म हवा आ रही थी ना, ऐसा होता है कि ठंडी ठंडी नहीं, वैसे जैसे जैसे हम आगे गुजारते वैसे वैसे गर्म गर्म हवा बहुत ज़्यादा आ रही थी। और इतना ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं बस में, लेकिन फिर भी इतनी मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। आजकल तो भाई कोई बाहर ना जाए, हम तो मशीन की वजह से, और इसको थोड़ा अपने कॉलेज में काम वगैरह था इसलिए। तो हम पहुंच गए थे मंडी, और इतना ट्रैफिक था मंडी में कि हम बता नहीं सकते। इतनी गर्मी होने के बाद भी लोग इतने मतलब भर भर के थे,
पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं लोग। हमारा सुंदरनगर हमारा अपना ये एरिया ठीक है जहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल था। और अब हम शायद बस स्टैंड में पहुँचने वाले थे। यहाँ पे लगे हुए थे विक्रम आदित्य और कंगना जी के पोस्टर। इनको कृपया वोट करें जो आपको अच्छा लगता है। और अब पहुँचने वाले थे हम मंडी बस स्टैंड में। और बस स्टैंड भी हमारा सुंदरनगर का बस स्टैंड ना सर राउंड में है, लेकिन ये नहीं, ये तो मतलब जैसे ऐसे लंबाई में है, बहुत बड़ा। तो ये है मंडी का बस स्टैंड। फिर हम अभी मंडी बस स्टैंड के साथ है कॉलेज ना, वो जहाँ पे हमने जाना था प्रीति ने। और अब हम चले गए वहाँ पे। तो फिर हाँ बहुत बुरा हाल हो गया। अब ये बल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में है गवर्नमेंट। अब हम चले गए अंदर। मेरे को तो इतना आइडिया भी था कि इसके ग्राउंड को पड्डल का मैदान बोलते, वहाँ पे शिवरात्रि लगती है। तो मेरे को इस प्रीति ने बताया कि हाँ भाई ये दीदी वो ग्राउंड जहाँ पर मेले वगैरह लगते हैं शिवरात्रि के। अच्छा फिर ये है हमारा पड्डल। मैं बता रही थी, प्रीति बता रही थी, हम बताएंगे ये हमारा पड्डल मैदान। और ये हम दोनों हंस रहे थे और आसपास लड़कियां हम बैठी थी, वो भी हंस रही थी, देख रहे थे। तो अब हम अंदर एंटर होने वाले थे। तो हम अंदर एंटर हो गए जहाँ पे इनका ऑफिस वगैरह होता है, जहाँ परली साइड को जो बिल्डिंग थी वहाँ पे मतलब पेपर वगैरह होता है, सब बता रही थी प्रीति मेरे को, जहाँ इसके पेपर वगैरह होते थे। तो ये ITI के स्टूडेंट थे। यहाँ पर बच्चे कूड़ा वगैरह उठा रहे थे, ये टीचर्स वगैरह थे। अब चले गए हम अंदर। अब काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस थी यहाँ पे। और पानी, खासकर पानी वो कूलर का बिल्कुल साफ़ था, साफ़ और ठंडा था बहुत ज़्यादा। हमने वहाँ पे पानी पुनी पिया और ऊपर गए। अभी प्रीति ने वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स इस वाले सर को सबमिट करवाए और हम वहाँ से वापस हो लिए। बस इतना सा काम था, हम मंडी आए हुए थे, इसी काम के लिए हम आए थे। ये प्रीति ने बोला कि दीदी ITI है मंडी की, जहाँ पर मतलब जो विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं और जिनको सुनाई वगैरह या दिखाई वगैरह नहीं देता। तो फिर हम यहाँ पे बस रुकी हुई थी और इतनी ज़्यादा गर्मी भाई साहब भाई बता नहीं सकते। और अब हमारी बस आराम, जैसे ही बस मतलब आराम से चल भी रही थी ना, तब भी मतलब ऐसा होता है कि भाई गर्म, मतलब ठंडी हवा नहीं, गर्म हवा आ रही थी, एकदम गर्म, मतलब जिसका कोई हिसाब नहीं है। बस अब ये है मंडी। ये शायद पिछली बरसात में लैंडस्लाइड नहीं हुई थी, मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन फिर हम आराम से चले। इतना ट्रैफिक था मंडी में ना भाई, हम बता नहीं सकते। यहाँ में जब बस रुक रही थी तब तो ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल रही, इतनी गर्म हवा आ रही थी। और एक तो ये प्राइवेट वाले ना ऐसे ठोस के भर देते हैं सवारियों को ना, ये नहीं देखते कि क्या मतलब इतनी भरी हुई थी बस ना। हमें फिर भी सीट तो हमें मिल ली गई थी। फिर हम आराम से चल रहे थे और प्रीति मेरे को बता रही थी, दीदी ये कौन सा स्टेशन है, आपको पता है? मेरे को खुद आइडिया नहीं था कौन सा स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर था शायद चक्कर, ऐसा बोल रही थी प्रीति कि यहाँ पर चक्कर है और आगे शायद होंडा की एजेंसी आएगी। प्रीति बोलती है दीदी होंडा की एजेंसी है। उसके आगे हम गए, तभी कंडक्टर ने विसल मारी और बोला चक्कर वाले उतर जाओ। तब मैंने सोचा अच्छा यहाँ पे चक्कर है। तो फिर अब हाँ मैं और प्रीति कर रहे थे थोड़ी देर बस में मस्ती, फोटोज़ वगैरह क्लिक किए हमने। आंटी हमें बड़ी ध्यान से देख रही थी पीछे। और बस में मिला हमें एक, और हम पहुँच गए थे नेट चौक। और नेट चौक में हम मशीन रखी थी, उसको तो घर लेके जाना था। अभी अंकल मेरी मशीन ठीक कर रहे थे, तो हम ऐसे अंकल से गप्पे मारने लगे। तो अंकल ने बोला कि ये थोड़ी है मेरी दुकान असली, चलो मैं आपको अपनी दुकान दिखाता हूँ। तो हम पहुँच गए अपनी उनकी दुकान और वहाँ पे मैंने देखा इतनी सारी सिलाई मशीनें। मैंने बोला अंकल शायद आपसे हमने भी मशीन लेके रखी है। मशीन थी, सीज़र वगैरह सब कुछ अंकल के पास था। फिर मैंने बोला अंकल को कि अंकल आप ना ऐसा करो, मेरे को ना स्टैंड बताओ, क्योंकि मुझे स्टैंड देखना था अपनी मशीन के लिए। तो अंकल ने मेरे को स्टैंड बताया, मैंने देखा, लेकिन मैंने लेके कैसे जाना था, मेरे पास ऑलरेडी मशीन थी। तो फिर हमने कर दिया अंकल को बाय बाय और हम चल पड़े सुंदरनगर के लिए। तो सुंदरनगर जाते टाइम मिला हमें एक लड़का जो बहुत अच्छा गाना बजा रहा था और
उठ जा काले काओ। फिर हमने उसको आगे बुला रही, आगे वाली सीट पे बैठ गया वो, फिर हमें गाने लग गया सुनाने। फिर हमने उसको 20 रुपीज़ दिए और बहुत अच्छे गा रहा था। तब देखो मतलब इतनी धूप में ऐसे कमाते हैं बच्चे। चलो क्या बोल सकते हैं, पर चलो किस्मत है अपनी अपनी। अब ठीक है, बाय बाय दोस्तों, तो मिलते हैं बाद में एक नए दिनों नए कल के साथ। बताना कैसा लगा आपको हमारा ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।